राज्य मंत्री ने बैठक कर जानी हकीकत, गिनाई योजनाओं के लाभ। यूपी के फतेहपुर जिले के विकास भवन में आई यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा बहु, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ग्राम प्रधान के साथ बैठक कर उनकी बैठक के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना, जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार सरकारी योजनाओं को लेकर हर क्षेत्र में कार्य किया है, जहां महिलाओं की समस्या में हर क्षेत्र में काम किया, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समस्याओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से उनकी समस्याओं को सुनकर कहा कि बच्चों के पौष्टिक आहार को जनपद में ही तैयार किया जा रहा है, जबकि जिले में लगा प्लांट बंद होने पर उन्होंने कहा कि जिस जगह में प्लांट है वहां पर्याप्त लाइट न मिल पाने पर बंद पड़ा है, जिसके लिए डीएम को निर्देशित किया गया है कि वह शहरी लाइट को प्लांट तक पहुंचाया जाए, जिससे 24 घंटे लाइट मिले और प्लांट चल सके। वहीं उन्होंने ग्राम प्रधान के साथ वार्तालाप करते हुए कहा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के खाने की व्यवस्थाओं के साथ साथ विकास कार्यों पर भी ध्यान दें। डबल इंजन की सरकार से चौमुखी विकास किया जा रहा है। गाँव में रिमोट वैसे भी होने इसीलिए चौपाल लगाई जा रही है, गांव-गांव में चौपाल लग रही है। अब वो तो होगी, लड़ाई होगी जब पानी नहीं। नोट हो गया, मैम ने बोल दिया है। चौपाल इनके यहाँ लगा के गाँव में, ये नोट कर लीजिए, इसमें चौपाल लगा लीजिएगा और जो यहाँ का हो जनप्रतिनिधि वो जाए। और फिर हम अपने बच्चों को उनके माता पिता का नाम और स्वच्छता की जानकारी देते हैं, बच्चों की नाखून देते। आंगनबाड़ी वर्कर माँ होती है, माँ प्रथम गुरु, लेकिन माँ के समान आपको दर्जा देते हुए प्रथम गुरु हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हुई और वो जो पहली प्रारंभिक शिक्षा देती है वो आप हो। बच्चों का स्वागत आप कर रहे हो गीत के माध्यम से, बच्चों को संस्कार देने का काम आप कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? 75,000 रुपए जो था उसने 31,000 रुपए पहले ही ले लिए हैं, बचा 43,000 रुपए। 31,000 लाइट ले लिए, डिवाइस दिए थे, छोटी सी मशीन है मैम, उसके लिए उसके जी। तो हम ये चाहते कि हमारा 75,000 रुपए जो है माफ करवाया जाए और जो हमारी 4,000 की सैलरी भले ही 4,000 लीजिए लेकिन परमानेंट कर दी जाए। आप थोड़ा देना तो बनता है, लेकिन मैम हमको 31,000 रुपए तो उसका डिवाइस का ले लिए थे और फिर 43,000 की एफडी हो गई और उसको हम कैसे वापस करेंगे? कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मैम, कर रहे हैं क्या बीसी का मतलब काम कर रहे हैं। बीसी का नहीं हुआ, मूलधन आपका लगा है, उसके बाद अभी कोई फायदा भी नहीं हो पा रहा, चल भी नहीं पा रहा। तो जो कमियां हैं जरा लिख के दीजिए, उसको पूरा किया जाए जिससे प्लांट अच्छे से चल सके, बेहतर ढंग से चल सके। वितरण नहीं हो पा रहा। मैम इनका कहना है कि कैपेसिटी उसकी कम है, प्रोडक्शन होता नहीं है। 15 दिन ये लोग चलाते हैं, 15 दिन बंद रहता है, लाइट की प्रॉब्लम है। क्या क्यों नहीं आ रही, कौन करता था? जरूरी होते हैं, आर्थिक पहलू जरूरी होता है, लेकिन हमें जो वर्क मिला है, जो हमारा इस समय काम आप कर रही हो, आज नया नहीं कर रहे हो, आप बहुत दिन से कर रहे हो, तो जो काम है आपकी भावनाएं, आपकी बातें हम एक डाकिया है मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आगे खुद भी अवगत है कि आपकी, और ये बात मैंने पहुंचाई भी थी कि सारा काम आंगनबाड़ी वर्कर नहीं कर सकती, यदि आपको प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र को चलाना है तो उन्होंने मानी भी थी और हम समझते हैं कि उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो आपकी जो प्राथमिकता है आप उस प्राथमिकता के आधार पर काम कीजिए, आप काम का समायोजन कर लीजिए, हमें किस तरह से करना है जिससे हमारा काम भी पूरा हो जाए। निकल करके आज मीटिंग में इतना देखिए, ये लाइन में पुरुष बैठे हैं, आगे इधर बैठे नहीं, सब बहनें बैठी हैं। निकल करके ये तो मान रहे हो ना कि ये सरकार की देन है कि निकल करके अपनी अपनी बात कर रहे हो, अपने अपने पैरों पे खड़े हो, अपने अपने पैरों पे खड़े हो करके आज कुछ हमारी बहनें अपनी कमाई से पति को भी देती हैं, खर्च देते हो कि नहीं देते हो? इतना काम करते हो और मांग तो ठीक है, जरूरी है कि हमको भाड़ा नहीं मिल रहा है, हमारा भाड़ा ज्यादा होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारी बहनें जितना फीडिंग करते हो, चाहे गर्भवती महिलाएं हो और चाहे बच्चों की, जितना फीडिंग करोगे उतने ही पोषाहार आपके केंद्र में आएगा।
और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो हमारी एक बहन कह रही थी सही है, बीएलओ में ड्यूटी लगती है, हर कार्य परिवार रजिस्टर होगा तो इनके पास होगा। लेखपाल इतना काम नहीं करते, ग्राम पंचायत इतना काम नहीं करते जितना आंगनबाड़ी हमारी काम करती है। मेहनत करती है आंगनबाड़ी। ये अगर रजिस्टर लेकर के आंगनबाड़ी चलने लगे तो पूरे रजिस्टर लेकर के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी का कार्य मैं भी जानती हूँ। ओपी राजभर में आपकी काफ़ी खाली हुई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सैफी का बेटा 5 बार आ चुका है। देखिए, हम तो मोदी जी और योगी जी की बात करते हैं, वो काम ना कर रहे तो बताइए, वो जितने काम कर रहे हैं, लगातार मीटिंग से सारे विकास कार्य हो रहे हैं, हम लोग विकास से जुड़ रहे हैं। कल ही देखिए अभी 3 लाख चादरों को लेकर टारगेट पूरा किया गया और सभी लोगों ने आवास का वितरण किया। अब निरंतर इस पर काम हो रहा है, सचिवालय को एक्टिव किया जा रहा है। अब की बार तो देखिए वृक्षारोपण में नया अभियान हमारे यहाँ भी छुआ सब की हर जगह शुरू हो रहा है कि हम लोग वृक्षों की बारात निकाल कर सारे अपने गांव की महिलाओं को, समूह की महिलाओं को दे रहे हैं। साथ ही साथ एक महिला को नियुक्त भी कर रहे हैं जो हम अपना संपर्क मार्ग व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर वृक्ष लगाएंगे और पानी देने के लिए उसको सैलरी भी दी जाएगी, जिससे कि वृक्ष हमारे जो मर जाते हैं वो भी ना किया जाए। तो हम हर शाम को त्यौहार की तरह मना रहे हैं, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे सचिवालय चलाने की बात हो। हर फ्राइडे चौपाल लगती है गांव में और ग्राम विकास की बात होती है। अब ये नहीं कि हम गांव के लोगों को दौड़ के जाना है, घरौनी बनानी है तो दौड़ा जा रहा बेचारा, यमुना प्रमाण जनपद तो उनको दौड़ के नहीं जाना। अब गाँव के सचिवालय में ही काम होगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा प्रधानों से भी बात कर ली है। प्रधान काफ़ी एक्टिव है और हमारी सेक्रेटरी भी इसमें निरंतर प्रतिनिधि है। कोशिश ये है हम सभी के भारतवासियों को बनाने, जो आपस में लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, सारा सभी यूँ बर्बाद करने दीजिए। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? वो बताइए, हाँ बताइए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से आपने जन संवाद किया, क्या उनके द्वारा बताया गया सुधार होना चाहिए? आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो हमारी सरकार के दौर में है पूर्ण, चाहे आप उसको मान लें लीजिए और चाहे आंगनबाड़ी वर्कर की बातचीत का माध्यम, क्योंकि हम लोग उसी विषय में लगातार निरंतर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हुए उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसी बीच में संवाद स्थापित करने की हमारा आंगनबाड़ी के जुलाई का समय आ गया है, केंद्र खुल रहे हैं, खुले तो समय हमेशा रहते हैं, लेकिन बच्चों का आवागमन जुलाई से शुरू होता है। तो मेरा इसी बहाने बातचीत भी हो जाए। तो बहनों ने कुछ समस्याएं रखी, हमारी समूह की बहनों ने, हमारी कुछ प्रधान बहनें आई थी। मेन उद्देश्य था नारी सशक्तिकरण की, नारी सशक्त बने, स्वावलंबन की तरह आकर्षित हो, हमारी बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ साक्षरता भी आए। तो हमारी बहनें आगे माइक में बोली, कुछ अपनी बात रखें। सबसे पहले हमने प्रधानों से बात की, प्रधानों ने अपनी बात रखी। कुछ बहनों ने कहा मेरे पति जाते हैं, तो हमने कहा आपको भी जाना चाहिए और आपको भी अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए, अपने सचिवालय को एक्टिव करना चाहिए। तो हमारी बहनों ने इस बात को माना है और इस बात पर एग्री भी हुई है। कुछ हमारी समूह की बहनों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि समूह के माध्यम से हमें दिक्कत हो रही है, जो हम पुष्टाहार लेकर जा रही हैं उसमें दिक्कत होती है, किराया नहीं आ पा रहा है, जिससे कि हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक हमारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोरई तिलियानी में चलाया जा रहा प्लांट, जिसमें लाइट नहीं आ रही है। तो इसमें लाइट की व्यवस्था के लिए अभी हमने एडजन साहब को भी बता दिया है, लिखित हम भेज देंगे। इसमें लाइट 24 घंटे आती रहे तो उसको नगर के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये प्लांट हमारा चल सके। और इस पर अभी उतना वर्क नहीं हो पा रहा है, समूह जुड़े हैं तो उनका भी आमदनी भी कुछ नहीं हो पा रही, कुछ चल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने उनकी समस्या को लिख लिया है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर ने कुछ तनख्वाह बढ़ाने की भी बात की है। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा पुरस्कार कम आ रहा है, समझेगा पुरस्कार तो कम नहीं आ रहा है, जितना हमारा आधार से लिंक होगा उतना ही पुरस्कार है। अब ये पूरे गांव को बांटने के लिए नहीं है, जो बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने आएगा उसी को पुरस्कार मिलेगा और जिसका आधार के साथ लिंक किया जाएगा। और यहाँ एक बात और भी रखी गई कि हमारे मोबाइल पुराने हो गए, ख़राब हो गए हैं, सबसे पहले यही वितरित हुए थे, बाद वाले सही हैं। तो भाई हमने कहा मुख्यमंत्री तक ये भी बात रख ली जाएगी, लेकिन आप लोग अपने काम को अच्छे ढंग से चलाएं, आंगनबाड़ी केंद्र व्यवस्थित चले हमारे, और आंगनबाड़ी वर्कर ढंग से पढ़ाई कराएं, जिससे कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो और विकसित हो और हमारी गर्भवती महिला का भी ध्यान रखें। ये सारी बातें जो जिम्मेदारी हमारी आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर और हमारे शिक्षा विभाग, 5 विभागों को जोड़ दिया गया और ग्राम विकास, इनको जोड़कर जो संयुक्त रूप से भारत की आधारशिला, वो छोटा बच्चा जो गांव में रहता है, जो गरीबी के साथ जी रहा है,
उसको स्वस्थ बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रगतिशील है। तो सारी बिंदुओं को लेकर बात करने के लिए हमने 5.5 लोगों को यहाँ बुलाया था। शिक्षा विभाग तो अभी नहीं आ पाया, जल्दी की बात थी, कल ही अपने कार्यक्रम को रखा था। शॉर्ट टर्म में जो हमारा कार्यक्रम उपलब्ध हुआ, इसमें हमारे विधायक जी ने भी बात की, कृष्णा जी ने बात की, महाराज पटेल जी ने भी बात रखी है। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, हम सभी लोग मिलकर जहाँ भी कहीं कोई समस्याएं होंगी आंगनबाड़ी की उनको निपटाने का काम करेंगे और ये सारी समस्या हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे। जो लोगों ने कही है प्रति बात अच्छे और वैश्विक रूप में चले, ये सरकार की मंशा है, इसी के लोग हम लोगों ने